आज का एपिसोड मैथ्स के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो है मीन। इसको समझना बहुत इजी है। सिंपल आइडिया जो आपको मैथ्स और रियल लाइफ दोनों में हेल्प करेगा। मतलब मीन हमेशा बराबर यानी एवरेज का हिस्सा बताता है। मीन इज द एवरेज ऑफ डेटा वैल्यूज। अगर आपको डेफिनेशन पूछा आपको तो भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आया व्हाट इज मीन और उसके ऑप्शन है तभी आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समझेंगे ये मीन क्या है। इट टेल्स अस द फेयर वैल्यू और सेंट्रल वैल्यू ऑफ डेटा। तो इसे हम हमेशा एवरेज का हिस्सा बताता है ये मीन। अब मीन को दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। एक होता है अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा, दोनों के लिए ये कैलकुलेट होता है। तो मीन इज फॉर कैन बी कैलकुलेटेड फॉर अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अब हम पहले क्या करेंगे, अनग्रुप डेटा को जानेंगे। अनग्रुप डेटा मतलब सिंपल नंबर की लिस्ट रहती है और इसके लिए फॉर्मूला होता है AM यानी कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसका मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशंस या लिस्ट नंबर की लिस्ट होती है उन सबको हम सम यानी कि ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन कितने नंबर से हम उसको वहाँ पर इसका एक फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है मीन का, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब एक एग्जांपल लेंगे। मैंने यहाँ लिया है 2 4 6 8, उसको हम फॉर्मूले में फिट करेंगे यानी कि पूरों को ऐड कर लो आप। कितना हो गया 20। अब हम इसको डिवाइडेड बाय एन यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 4। 4 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आ गया हमको 5। कितना आसान है ना ये। तो हम इसको क्या करेंगे, देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा आंसर। आप एक बार रिकॉल कर लो ये फॉर्मूला। अब हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन ऑफ ग्रुप डेटा। अब हम इसमें मालूम करेंगे कितने मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहला हो गया डायरेक्ट मेथड, व्हेन नंबर्स आर स्मॉल एंड कैलकुलेशन इज इजी। बाजू आपको फिर से समझाया हुआ है, आप पूरा फॉर्मूला याद रख लो उसको। सेकेंड मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड और थर्ड मेथड है शॉर्टकट मेथड या अज्यूम मीन मेथड।